राधे कृष्णा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों का टिफ़िन, तो उसके लिए मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो अभी बच्चों को रेडी भी करना है मुझे, तो समय पहले टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है सुबह सुबह, पता नहीं चलता। और फिर टिफ़िन के साथ साथ मुझे और भी दूसरे कुछ काम करने रहते हैं, तो वो भी मैं करती जाती हूँ। तो आलू में मैंने 2 प्याज भी काट के डाले हैं लंबे लंबे। तो अच्छी लगेगी आलू प्याज की सब्ज़ी, और इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं अभी बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी पीहू उठकर आ गई है, तो मैं उसे कह रही थी ब्रश वगैरह कर लो, नहा लो। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया है और पैक कर दिया है। तो बस अभी मैं बच्चों को टिफ़िन दे दूँगी। तो इस बीच में मैंने जाकर फिर बच्चों को पीहू की चोटी वगैरह भी करी। और यहाँ पर अभी बच्चे देखिए स्कूल के लिए जा रहे हैं। बस अभी ये स्कूल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं अपने भी काम करने रहते हैं मुझे। तो फिर इसी मतलब बच्चों के जाने के बाद ही सब स्टार्ट होता है घर के काम वगैरह। तो अभी मैं यहाँ पर पीहू के पापा को नाश्ता दे देती हूँ, तो वो नाश्ता कर लेंगे। और मैंने अभी दवाई अपनी ले ली है, और मैं अभी ऊपर की सफाई करने के लिए आ गई हूँ। तो काफ़ी अभी हवाएं चल रही है ना, बारिश वगैरह, तो ऊपर भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मुझे रोज़ सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि देखिए ऊपर तो ज़्यादा आना नहीं होता, लेकिन फिर भी जो खिड़की वगैरह है ना, दरवाज़ों के नीचे से धूल मिट्टी आ जाती है, तो फिर मुझे सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर बच्चे पढ़ने तो आते ही हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर की सफाई कर लूँगी। तो मैं बस यही मेरा रूटीन होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद ही मेरे काम स्टार्ट होते हैं। और जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तो बिल्कुल काम है ना, काम तो खैर होते हैं, झाड़ू पोछा ये सब टाइम टेबल से हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, थोड़ा लेट जल्दी भी उठते हैं, उसके बाद भी लेट हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है। और जब स्कूल जाते हैं तो सारे काम टाइम टेबल से होते हैं। और मैं अपनी जिम्मेदारी में कभी भी आनाकानी नहीं करती हूँ, हमेशा मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करती हूँ। और हम हाउसवाइफ का एक अच्छा रहता है, हम हमारी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। हम लोगों को जितना भी करने का होता है ना, हम उससे ज़्यादा करके बताते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे होता ही है ना, कि कुछ लोग बुराइयां ढूंढते हैं, अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हैं। तो खैर करते रहे जिन्हें करना है, लेकिन हम लोग तो परफेक्ट बनने की कोशिश, क्या हम लोग है ही परफेक्ट, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी काम मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम हर काम कर सकते हैं। और हर काम में कभी हम लोग हार कहाँ मानते हैं, हमेशा करते ही हैं, और ज़्यादा करने की कोशिश ही करते हैं, क्योंकि घर संभालना भी कोई आसान बात नहीं होती है, मेंटेन करना। क्योंकि देखो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें टाइम टेबल से उठाओ, उनका टिफ़िन बनाओ, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी हर चीज़ हमें देखनी रहती है, घर की हर चीज़ हमें देखनी होती है। हर चीज़ को हम किस तरीके से घर चलाएं, किस तरीके से पैसा बचाएं, हर कुछ हमें ही सोचना पड़ता है। और घर को चलाना कोई मामूली बात नहीं होती है, एक एक चीज़ को कैसे बचाकर हम लोग घर चलाते हैं, ये तो हम हाउसवाइफों को पता आता ही है, ये तो हमारी कला हो जाती है। खैर हम लोग हमारे घर से नहीं सीखते, वो तो बस करते करते सब चीज़ें आ जाती है। और कितने अच्छे से हम हमारे घर को मेंटेन करते हैं, घर को संभालते हैं बिना किसी की मदद के। क्योंकि देखिए मेरे यहाँ तो कोई काम, जितने भी घर के काम होते हैं ना, सब मैं करती हूँ। और अधिकतर हम मिडिल क्लास फैमिली का यही प्रॉब्लम होता है, कि सारे घर के काम हम ही लोगों को करने पड़ते हैं। क्योंकि हम लोग अगर काम कराने के लिए कोई को रखेंगे, तो फिर घर कैसे चलाएंगे, तो बस यही हमारी प्रॉब्लम होती है। चाहे हमसे बने या ना बने, काम तो हमें करने ही पड़ते हैं, और हम लोग हमारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को तो मिल ही जाता है, अधिकतर होता है फैमिली में। कितना भी हम लोग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है, ये कमी हो गई, वो कमी हो गई। मगर कोई हमसे नहीं पूछता कि हम लोग कैसे इन सब कामों को मेंटेन करते हैं, और किस तरीके से करते हैं। हमारी तबीयत भी ख़राब हो तो भी हमें काम करना है। कुछ भी मतलब अगर हमें तकलीफ़ होगी ना, तो हमें फिर भी करना ही है, और किसी को बोल भी नहीं सकते। और मेरा तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरी तबीयत भी ख़राब होती है ना, तो मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं है करने के लिए।
मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है और काफ़ी मुझे ना दिक्कत हो जाती, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, मुझसे ज़्यादा होता नहीं है। और खाना पीना कुछ भी नहीं कोई बना पाता, कि मेरे हस्बैंड को भी कुछ भी नहीं खाने पीने का आता, ABCD कुछ नहीं आती है। वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बना पाते, चाय बना ले वही बहुत है उनके लिए। तो कभी मैं मेरे मायके जाती थी ना, तो पता है वो क्या खाते थे, चाय और टोस्ट खा लेते थे कुछ बना ही नहीं पाते वो। तो बस बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, मतलब कि कुछ कर नहीं पाते, इसलिए ना मैं ना कहीं जाती हूँ कुछ करती हूँ, बस यहीं पर रहती हूँ, कहीं मायका वायका कुछ भी नहीं, बस इन्हीं लोगों में लगी रहती हूँ, काफ़ी दिक्कत होती है। तो मेरी तो यही, मतलब मेरा तो यही जीवन हो गया है, मुझे तो बस जब तक हूँ जब तक यही सब देखना है, इन्हीं का सबका करना है। और खैर मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करती हूँ, मैं अपने में ही लगी हूँ, अपने ही अपने बच्चों को देखती हूँ, अपने हस्बैंड को देखती हूँ, अपने घर को देखती हूँ, इसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और आज के टाइम में ना किसी से मतलब रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना मतलब रखेंगे ना उतनी तकलीफ़ में रहेंगे। इसलिए अपना करो, अपना खाओ, अपना बनाओ, बस यही करो, वही उसी में आप खुश रहोगे। और अगर दूसरों का देखोगे ना, तो बस बहुत दिक्कत में रहोगे। इसलिए मैं तो अपना ही अब देखती हूँ, मैंने बहुत देखा लोगों का, लेकिन कुछ नहीं मिलता है, बुराइयाँ। और अपन अच्छाई भी करेंगे ना तो उसके बदले अपन को बुराई मिलेगी, क्योंकि ज़माना ही नहीं है अच्छाई का। इसलिए अच्छा है कि अपने में मस्त रहो। तो बस मेरी तो यही लाइफ है, मेरे बच्चों को देखती हूँ, मेरे पति को देखती हूँ, और जो मेरे रिश्ते हैं ना, जो कुछ खास रिश्ते उनको निभाती हूँ, मैं रिश्ते अच्छे से निभाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिश्ते अच्छे से नहीं निभाती हूँ। हाँ, लेकिन वही रिश्ते निभाती हूँ जो रिश्तों की कदर करता है। बाकी ऐसे लोगों से दूर रहती हूँ, मतलबी धोखेबाजों से, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ रहेगा ना तो कभी आप खुश नहीं रहोगे। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है ना तो उन्हें पता चलता है तो वो खुश होते हैं, वो हमारे दुख में दुखी नहीं होते, बल्कि हमारे दुख में ना खुश होते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से दूरी रहती हूँ। और खैर आज तो मैंने आपसे काफ़ी बातें कर ली, और इस बीच में मेरा सारा काम हो गया था, और आज मैंने बनाई थी चौले की सब्जी और चावल, आटा लगा के रख दिया था, तो रोटी मैं बाद में बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।